हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 6th क्लास का जो चैप्टर करेंगे, चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम प्लांट्स के बारे में आज जानेंगे। देखो, प्लांट्स जो होते हैं, जैसे हम बात करें एनिमल, ह्यूमन भी एक एनिमल है, हम लोग भी एक एनिमल हैं। अब बात करें क्या कि एक एनिमल हो गया। अब प्लांट्स भी हमारे तरह लिविंग थिंग्स हैं और वो इन्वायरमेंट में उतने ही रिक्वायर्ड हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो प्लांट को हमें काटना नहीं चाहिए, प्लांट हमें लगाने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्लांट हमें क्या देता है, तो ऑक्सीजन देता है, फ्रूट्स देता है, फर्नीचर देता है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। अब प्लांट को हम डिवाइड करें तो प्लांट में क्या क्या होता है, तो प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रूट एंड शूट। तो हमने प्लांट को 2 पार्ट में बांट दे दिया, रूट एंड शूट। रूट वाला पार्ट तो आप जानते हो कि प्लांट का जो पार्ट होता है, एक प्लांट ऐसा होता है। ठीक है, इसका जो रूट का पार्ट ये होता है, ये होता है, जिसमें एक प्राइमरी रूट होता है और सेकेंडरी रूट। जो प्राइमरी रूट कौन सा होता है कि जो आप देख रहे हो ये सीधी रूट अंदर की तरफ जा रही है, ये क्या हो गया, प्राइमरी रूट हो गया। और जो ये एडवेंटिशियस रूट हो, इसको बोलते हैं, ये जो साइड से निकले हुए हैं, ये सेकेंडरी रूट हो गए, जिसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। अब प्लांट का जो अपर पार्ट है, इसमें क्या कहते हैं, स्टेम आता है, लीफ आता है, फ्लावर आता है, फ्रूट्स आता है, बर्ड्स आते हैं, ब्रांचेज आते हैं, नोड आता है, इंटरनोड आता है। शूट पार्ट आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, जिसमें आता है स्टेम आता है, ब्रांच, नोड, इंटरनोड, फ्लावर, बर्ड, फ्रूट, लीव्स, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं ना। और रूट वाले पार्ट में तो आप जानते हैं, रूट प्राइमरी और एडवेंटिशियस रूट। प्लांट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स वाला पार्ट कौन सा है? अब हर्ब्स की बात करें तो जैसे दे रखा है, क्या ये दे रखा है, ये क्या है आपका, ये हर्ब्स है। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ये हर्ब्स में आते हैं। श्रब्स में जो आता है, बी पार्ट जो दे रखा है वो श्रब्स है। श्रब्स में जो होता है क्या, स्टेम नहीं होता, स्टेम के नीचे से ही क्या होता है कि जैसे झाड़ियाँ होती है, स्टेम के पास से ही, मतलब रूट के पास से ही अलग अलग ब्रांचेज निकलनी शुरू होती है, ये श्रब्स होती हैं। और नेक्स्ट होता है ट्री, जिसमें स्टेम होता है, ब्रांच होते हैं, है ना, ये ट्री। अब देखिए एग्जांपल हम बात करें तो जैसे आपको धनिया जो हो गया, धनिया जो आता है, धनिया, हरा धनिया आपने देखा होगा, तो ये क्या हो गया, ये सर्ब्स हो गया। जो घास आते हैं, घास होते हैं, वो आपका हर्ब्स हो गया। और ट्री आप जानते हो, जैसे आपके आम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, ये सब ट्री में होते हैं। अब यहाँ देखेंगे, प्लांट विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेज। ठीक है, ये आपका हर्ब्स हो गया। सब्स के लिए सम प्लांट डेवलप ब्रांचेज नियर द बेस ऑफ स्टेम। जो मतलब वही मैंने बताया कि बेस ऑफ स्टेम से ही उसके ब्रांचेज डेवलप हो जाती है। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट इज कॉल्ड सब्स, एंड सब प्लांट इज वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम। द स्टेम हैव द ब्रांच इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच पार्ट इज कॉल्ड ट्री। तो ये हर्ब्स ऑफ ट्री के डेफिनेशन हो गए, जो आप इसको नोट कर लेंगे और लर्न करेंगे। और देखेंगे अपने आसपास में जो प्लांट दिखाई देते हैं वो हर्ब्स है, सब्स है, ट्री है, इस तरह से आप उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कुछ और टाइप के प्लांट्स की बात करेंगे। प्लांट विद विक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड इज कॉल्ड क्रीपर्स। जैसे आपने देखा होगा, टोमेटो होता है, ठीक है, आपके तरबूज होते हैं, वाटरमेलन, ये सब क्या है, क्रीपर्स हैं। क्योंकि ये खड़े नहीं होते, ये क्या होता है, ये ज़मीन पर लेट के ही क्या होते हैं, इसका प्लांट जो बनता है, तो ये क्या होता है, इसको क्रीपर्स कहते हैं। तो क्रीपर्स आप लोग नोट कर लेंगे इसको। While those that the support and climb up the called climber। अब एक होता है क्लिम्बर, जिसमें एक सपोर्ट देने पर वो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं क्लिम्बर। जिसमें आपने सब
ये क्या दोनों एक जैसे, ये हर्ब सब और ट्री से डिफरेंट होते हैं। आपको मोस्टली मैंने स्टेम के बारे में बता दिया। स्टेम क्या होता है, एक पार्ट होता है जो रूट से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, और क्या करता है ये स्ट्रॉन्ग भी क्या होता है, इससे ब्रांच, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट सबको ऐड करता है ना। नेक्स्ट है लीफ। लीफ के बारे में पता है कि लीफ जो होते हैं वो कहता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है इसी से होता है। इसमें हम बात करें तो इसमें पेटियोल्स, द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल्स। जो स्टेम से लीफ को ऐड कर रखे होता है, अगर हमने इसका डायग्राम देखना है तो ये देखते हैं, तो जो स्टेम से रिलेट होता है उसको बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है लेमिना, द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ। जो आपको ब्रॉड पार्ट दिखाया था वो लेमिना होता है, ठीक है। आप लीफ लेके, कोई भी लीफ लेके उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें वेन्स दिखाई देंगे, पतले पतले। बीच में एक वे होता है जिसको मिडरिप बोलते हैं, ठीक है। और उसके साइड से क्या होता है कि जो साइड से निकला होता है उसको बोलते हैं वेन्स बोलते हैं, ठीक है। द डिजाइन मेड बाय द वेन्स इन द लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। जो डिजाइन क्रिएट होता है उसको लीफ वेनेशन बोलते हैं। और जो नेट लाइक लीव्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट बोलते हैं, है ना। और रेटिकुलेट मीन्स जो होता है वो नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब उसी में क्या है, कुछ क्या होता है कि वो पैरेलली वेंस होते हैं तो उसको पैरेलल वेंस बोलते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं, कुछ आपको नेट की तरह होते हैं, कुछ में पैरेलली बने होते हैं, जो कि आप अलग अलग लीव्स लेंगे तो उसमें देख सकते हैं। तो प्लीज़ लीफ देखिए, आपके आसपास के जो लीफ हैं उसको देखिए कि किस में पैरेलल है, किस में रेटिकुलेट है, लीफ वैन क्या है ना, मिडरिप्स क्या है, लेमिना, पेटियोल्स। आप एक काम कीजिए, लीफ लीजिए या लीफ को ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी पर और उसमें बताइए कि उसका लेमिना कहाँ है, पेटियोल कहाँ है, मिडरिप कहाँ है ना, वेंस कहाँ है, वो रेटिकुलेट है या पैरेलल वेनेशन में है, तो ये देख के आप बताओ। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। वाटर कम आउट टू लिव इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। द प्लांट रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। वी विल लर्न मोर अबाउट द चैप्टर 14। इसके बारे में हम लोग चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि जो लीफ होता है वो वाटर को वेपराइज करता है। वेपराइज जानते हो, वाटर को वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट करता, ट्रांसपिरेशन हो गया, है ना, जिसको वेपराइजेशन प्रोसेस भी बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फोटोसिंथेसिस। जो फूड प्लांट अपना फूड बनाता है, प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, ये आपको पता होगा। तो जिस प्रोसेस से बनाता है उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। मीन्स प्लांट यूज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोप्लास्ट एंड सनलाइट एंड प्रिपेयर देयर ओन फूड, दैट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट जो बनाता है, क्या बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है। क्या बनाता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, प्लस में ऑक्सीजन बनाता है। और वो ऑक्सीजन रिमूव कर देता है क्योंकि उसके लिए वेस्ट है, लेकिन वो ऑक्सीजन हमारे लिए यूज़फुल है और हम उसे ले लेते हैं। जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके लिए यूज़फुल होता है, हमारे लिए वेस्ट होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ले लेता है। तो इस तरह से हमारा और प्लांट का कम्युनिकेशन चलता रहता है। तो ये इसीलिए प्लांट हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्लांट में जो रूट होता है, रूट का पार्ट क्या करता है, ये आपको पता है कि अर्थ के नीचे होता है, और ये कहता है वहाँ से वाटर और मिनरल्स लेने का काम करता है ना। तो मोस्टली मैंने हाफ पार्ट आपको बता दिया है। इतना पहले आप रीड करो, इतना करो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के चैप्टर्स देता हूँ। ओके, थैंक यू।